Hi guys, welcome back. In today's video, we are going to learn the usage of used to in English. So, this is a complete guide to learn how to use used to in English. So guys, we'll be understanding the usage in three formats. हम तीन formats में समझेंगे हमें used to कैसे use करना है. Number one is how to use used to in the past. Number two, how to use be used to. Number three, how to use get used to. हम इन तीन फॉर्मेट्स को आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं. सो आई वॉन्ट यू ऑल टू स्टे ट्यून्ड. गाइस, तो आप हमेशा सुनते होंगे ऐसे कुछ सेंटेंसेस हम जनरल यूज में भी यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू गो देयर, शी यूज टू बी माई फ्रेंड, आई यूज टू वर्क हार्ड, आई यूज टू गो टू जिम, I used to sleep early, I used to sleep late. हम ये सुनते तो जरूर हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है अभी भी कि हमें used to किस जगह पे यूज करना है. तो आज हम सीखते हैं कि हमें used to in past कैसे यूज करना है. तो गाइस, in past हम used to यूज करेंगे for three situations. Number one is to describe past habits. अगर कोई आपकी ऐसी पास्ट हैबिट्स हैं जो आप लंबे टाइम तक करते आए थे बट आप अभी नहीं करते. सो द हैबिट्स विच यू हैड इन द पास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बट नाउ इट इज नो मोर देयर, इट इज डिसकंटिन्यूड. आप इस केस में यूज करेंगे यूज्ड टू डिस्क्राइब योर पास्ट हैबिट्स विच यू हैड इन द पास्ट बट दे आर नो लॉन्गर प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल, I used to sleep late. I used to wake up early. I used to play volleyball in the past. मैं वॉलीबॉल खेलती थी. मैं लेट सोती थी. मैं जल्दी उठती थी. आप उठते थे, आप अभी नहीं उठते, आप अभी जल्दी उठते हैं. लेकिन आप पास्ट में ये आपकी हैबिट थी कि आप लेट उठते थे, आप जल्दी सोते थे. तो इन चीजों में हम यूज करेंगे used to. अब हम देखेंगे कि हमें इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करना है. तो जब हम पास्ट हैबिट्स डिस्क्राइब करते हैं तो हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे used to प्लस V1, used to प्लस इंफिनिटिव. यहाँ पे आप सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनाएंगे. I used to play football. मैं फुटबॉल खेलती थी. I used to sleep early. मैं जल्दी सोती थी. I used to wake up late in the morning. मैं सुबह लेट उठती थी. I used to go to temple every day. मैं हर रोज टेम्पल जाया करती थी. तो हम इस तरीके से यूज टू यूज करेंगे फॉर डिस्क्राइबिंग पास्ट हैबिट्स. आई होप इट्स क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू गेट यूज टू. गेटिंग यूज टू या गेट यूज टू. अब हम समझते हैं गेट यूज टू. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू यूज गेट यूज टू. गेट यूज टू हम तब यूज करेंगे जब हम डिस्क्राइब करेंगे कि हम एक चेंज करने वाले हैं, हम एक नई सिचुएशन को अडेप्ट करने वाले हैं, हम एक नई कंडीशन को अडेप्ट करने वाले हैं. आप अभी तक वो नहीं कर रहे थे लेकिन आप फ्यूचर में वो अडेप्ट करेंगे, या तो आप उस प्रोसेस में हैं, अडेप्टेशन की उस प्रोसेस में हैं. आप वो चीज अडेप्ट करने वाले हैं, वो अपनी लाइफ में उसको पार्ट बनाने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी तक लेट उठा करती थी लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी उठने की. मतलब अभी तक तो आप लेट उठ रहे थे लेकिन अब आप कोशिश कर रहे हैं कि आप जल्दी उठेंगे. देन हम यूज करेंगे सेंटेंस आई एम गेटिंग यूज टू वेक अप अर्ली. राइट. सेकेंड सिचुएशन, अगर कभी आपको किसी को एक सजेशन देना है या आपको कभी किसी को बोलना है कि इट्स ओके, तुम्हें आदत हो जाएगी, मतलब हम बोलेंगे यू विल गेट यूज टू इट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फ्रेंड ने एक नई जॉब चालू की है एंड शी इज अनकंफर्टेबल और आपको उसे बोलना है कि चिंता मत करो, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी, तो हम बोलेंगे डोंट वरी, यू विल गेट यूज टू इट. गेट यूज टू इट मतलब अभी तक आप यूज टू नहीं थे, अभी तक आप हैबिचुअल नहीं थे, लेकिन आगे आप हो जाएंगे. यू विल गेट यूज टू इट.
सेकेंड, अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं वीडियो बनाने की यूज टू हो रही हूं, मैं हैबिचुअल हो रही हूं, तो मैं बोलूंगी आई एम गेटिंग यूज टू मेकिंग दीज वीडियोज। मैं यूज टू हो रही हूं, एक ट्रांजिशन फेज है, मैं अभी तक ये नहीं कर रही थी लेकिन अब मैं करूंगी। सो दिस इज हाउ वी यूज गेट यूज। गाइस, लेट्स टेक सम मोर सेंटेंसेस। You will get used to the new job. I am getting used to making videos. I am getting used to sleeping early. You will get used to your new teacher. You will get used to commute in 1 hour. That is how we use get used to. मतलब अभी तक आदत नहीं थी लेकिन अब आपको आदत हो जाएगी, ट्रांजिशन होगा। You will get accustomed to something न्यू, जिसके साथ आप अभी तक आदी नहीं थे, आप उसके हैबिचुअल हो जाएंगे। सो दैट इज हाउ वी यूज गेट यूज टू। अब स्ट्रक्चरिंग कैसे होगी, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? गेट यूज टू प्लस V1, गेटिंग यूज टू प्लस V1 प्लस ING। दैट इज हाउ वी विल स्ट्रक्चर इट। थर्ड सिचुएशन, बी यूज टू। इसे हम कैसे यूज करेंगे? बी यूज टू हम तब यूज करते हैं जब आप ऑलरेडी किसी चीज की आदत डाल चुके हैं। गेटिंग यूज टू हम यूज कर रहे थे जब आप किसी चीज की आदत डालने की प्रोसेस में हैं, बट बी यूज टू हम तब यूज करेंगे जब आप ऑलरेडी किसी चीज की आदत डाल चुके हैं, आप ऑलरेडी उस चीज की हैबिट में आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम यूज टू लिविंग इन डार्क। I am used to making videos. She is used to living alone. वो अकेले रहने की उसके पास आदत है, उसे अकेले रहने की आदत है। मुझे वीडियोस बनाने की आदत है, मुझे स्कूल जल्दी जाने की आदत है। I am used to going school early. Let's make some more sentences with be used to. I am used to living in a small town. She is used to living in a big city. They are used to work under pressure. They are used to making such videos. She is used to coming late. वो उसे लेट आने की आदत है, उसे डालनी नहीं है, उसे ऑलरेडी आदत है। यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे हम यूज कर रहे हैं? यूज टू प्लस V1 प्लस ING. I hope you are understanding the difference between used to, get used to and be used to. अब हम इसे रिटन फॉर्मेट में भी समझने वाले हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस है। एक माइन्यूट डिफरेंस है जो हम रिटन समझेंगे। प्लीज स्टे ट्यून फॉर द रिटन एग्जाम्पल्स। रिव्यू, 2-minute रिव्यू। सो डिफरेंस बिटवीन यूज टू, बी यूज टू एंड गेट यूज टू। सबसे पहले यूज टू हम क्लियर करते हैं कि यूज टू हम कैसे करेंगे। तो यूज टू पास्ट हैबिट एंड सिचुएशंस के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? यूज टू प्लस इन्फिनिटिव। एग्जाम्पल हमने लिया है वी यूज टू बी फ्रेंड्स, पर अब हम फ्रेंड्स नहीं हैं। माई ब्रदर यूज टू बी इन अ क्रू, वो क्रू में था लेकिन अब नहीं है। नेक्स्ट इज गेट यूज टू। गेट यूज टू हम कब यूज़ करेंगे? जब हम नई चीज़ों की आदत डालते हैं, एडजस्टिंग टू समथिंग न्यू। अब गेट यूज टू जो है वो हम वेरियस टेंसेस में यूज़ करेंगे। आई गेट यूज टू न्यू थिंग्स ईजिली, येस। नेक्स्ट इज हम इसको वेरियस टेंसेस में कैसे यूज़ करेंगे हम वो भी देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ कर रहे हैं सिंपली गेट यूज टू प्लस इन्फिनिटिव। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम यूज़ कर रहे हैं इज, एम, आर प्लस गेटिंग यूज टू प्लस जेरंड या नाउन वर्ब या एडजेक्टिव के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। आई एम गेटिंग यूज टू अ न्यू जॉब, दे आर गेटिंग यूज टू लिविंग इन इंडिया, वी आर गेटिंग यूज टू लिविंग इन अ बिग हाउस। सिंपल पास्ट में हम फॉर्म चेंज करेंगे टू गॉट यूज टू। आई गॉट यूज टू वर्किंग अलोन। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हम चले जाएंगे हैड के साथ हम यूज़ करेंगे गॉटन यूज टू। आई हैड गॉटन यूज टू वर्किंग फ्रॉम होम। फिर आता है पास्ट पार्टिसिपल। नाउ पास्ट पार्टिसिपल में हम यूज़ करेंगे गॉटन यूज टू प्लस हैव गॉटन यूज टू या गॉटन यूज टू, उसके साथ अब आ जाएगा नाउन, वर्ब या एडजेक्टिव। आई हैव गॉटन यूज टू दिस क्लाइमेट। अब आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस पे। नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे? आई हैवंट गॉटन यूज टू इट, शी हैडंट गॉटन यूज टू इट, शी डजंट गेट यूज टू इट।
तो यहाँ पे हम नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं यूजिंग यूज टू। अब हम देखते हैं बी यूज टू इन ऑल द टेंसेस। सबसे पहले आता है बी यूज टू, हम यूज़ करते हैं पहले से ही हमें जिस चीज़ की आदत है उसके लिए जिस चीज़ की आदत हो चुकी है। वी हैव गॉट अकस्टम टू इट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ करेंगे इज़ एम आर के साथ यूज टू प्लस जेरंट। उसके बाद आता है सेंटेंस आता है आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली। आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली। नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस। यहाँ पे हम इज़ एम आर के साथ यूज टू यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे आ जाएगा इज़ एम आर के साथ गेटिंग यूज टू इन प्रेजेंट कंटिन्यूस। आई एम गेटिंग यूज टू वेक अप अर्ली। सिंपल पास्ट में इसको चेंज करेंगे, वॉज एंड वर के साथ हम यूज टू यूज़ करते हैं। आई वॉज यूज टू वेकिंग अप अर्ली। I was used to waking up early. नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा had been के साथ used to। I had been used to waking up early. नेक्स्ट आता है पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे आप डायरेक्ट यूज टू यूज़ करेंगे इज एम आर के साथ। I am not used to this. नाउ उसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंसेस, जहाँ पे आप इज एम आर के साथ डायरेक्ट नॉट यूज टू यूज़ करेंगे। आई एम नॉट यूज टू दिस सॉफ्टवेयर, आई एम नॉट यूज टू दैट प्लेस, आई एम नॉट यूज टू गोइंग देयर। दैट इज़ हाउ वी यूज टू। I hope it's clear now, guys. Do not forget to like, share and subscribe. Thanks for watching. Have a good day.